गुरुवार को दोपहर के 2:30 बजे से आंगन में महिलाएं शादी के गीत गा रही थी। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ कमरे में तैयार हो रहा था। 2 घंटे बाद ही बारात रवाना होने वाली थी। घर के बाहर 150 बाराती दूल्हे के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ में वो होगा जिसकी कल्पना उन्होंने किसी डरावने सपने में भी नहीं की होगी। दूल्हे के कमरे के बाहर 2 गैस सिलेंडर लीकेज हो गए। 10 मिनट में रिश्ते रिश्ते जहां पर भट्टी चल रही थी वहां तक गैस रिसाव पहुंच गया और उसके बाद जो शादी के मंगल गीत हंसी ठिठोल के बीच अचानक ही 2 सिलेंडर जो कि दूल्हे के कमरे के बाहर ब्लास्ट हुए और पूरे आंगन में आग फैल गई। जब आग फैली तो ऐसा बताया जाता है कि 60 लोग उस घर में मौजूद थे और सभी चपेट में आ गए। बचकर भाग नहीं पाए क्योंकि बाहर निकलने वाला रास्ता आग की चपेट लपटों से घिरा था। जहां कुछ पल पहले ही शादी के गीतों का संगीत था, वहां चारों तरफ चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर की काली दीवारों और जले सामान को देखकर सांग सिंह के आंसू रुक नहीं रहे हैं। बोले, गुरुवार को शाम को 4 बजे बारात जानी थी। बारात जाने से पहले पाठ बिठाई की रस्म होती है। इसके लिए बाद नामा लिखा जाता है। महिलाओं के घर के आंगन में बैठी थी। घर के बाहर 100 से 150 लोग थे। भाई सुरेंद्र सिंह के घर के मुख्य गेट के पास बने कमरे में तैयार हो रहा था। सभी को उसी का इंतजार था। कमरे में उसके दोस्त और फोटोग्राफर थे। महिलाएं घर के बाहर गीत गा रही थी। मैं शादी की व्यवस्थाओं में लगा हुआ था। जब घर से निकला तो सुरेंद्र शेरवानी पहन चुका था। मैं कहकर गया था कि भाई थोड़ा जल्दी करना, सभी इंतजार कर रहे हैं। दोस्त उसे साफा पहनाने की तैयारी कर रहे थे। धमाके की आवाज़ के पीछे पलट कर देखा तो आंखें फटी रह गई। घर से आंगन की लपटें उठी। कुछ समझ में आता इससे इतनी देर में चीखों ने मेरा दिमाग सुन कर दिया। मैं कहता रहा, मुझे जाने दो, अंदर मेरा भाई, बेटा, माँ, भाभी और पूरा परिवार है। लेकिन मुझे रोक रखा क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि यदि मैं गलती से भी चला जाता तो शायद सही सलामत बाहर नहीं आ पाता। मेरे पास चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। सुरेंद्र के कमरे के बाहर रखे 2 सिलेंडर में ही सबसे पहले लीकेज हुआ और वो ब्लास्ट हो गए। बाहर निकलने की जगह नहीं रह गई थी। तभी कुछ देर बाद जलती हुई महिलाएं बच्चों को देखे तो पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। परिवार के लोगों के चेहरे सामने आने लगे। चीखें सुनने ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे बचाने के लिए आवाज़ दे रहे हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सांग सिंह ने बताया कि घर में 4 सिलेंडर पड़े थे। मैंने गेट पर 2 और बाकी 2 सिलेंडर घर के पीछे वाले हिस्से में थे जहाँ खाना बन रहा था। रसोई में जल रही भट्टियों के आग पर रखे सिलेंडर तक पहुँच गई। पूरा घर आग की लपटों में गिर गया। बचने की जगह नहीं थी। मौका और घर का जो दीवार को तोड़कर बाहर निकाला गया। साथ ही आग बुझाने के लिए सुरेंद्र के कमरे की दीवार को तोड़ा गया। जैसे तैसे करके घर में घुसे और छत पर गए और यहीं से पानी फेंका और उसके बाद पानी के टैंकर आए। सांग सिंह ने बताया कि जब आग पर काबू पाया और घर में घुसे तो देखा इतने लोग जले हुए कि शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। गांव के लोगों मदद से इन्हें बाहर निकाला।